इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ। क्या आपके संग कभी भी ऐसा हुआ है कि आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पेरेंट्स, पार्टनर्स या फिर कोई भी कलीग हो, किसी के संग भी आपको बात करके ऐसा फील हुआ हो दैट यू आर नॉट इनफ? ऐसा लगा हो आपको कि आपकी एनर्जी एकदम से लो हो गई है, या फिर ऐसा फील हुआ हो कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको कुछ नहीं आता, आप एक काइंड ऑफ फेलियर की तरफ फील करते हो, किसी अनसक्सेसफुल पर्सन की तरफ फील करते हो, या फिर उस पर्टिकुलर पर्सन के दूर जाने से आपको एक रिलीफ सा फील होता है। अगर आपके संग ऐसा होता है या फिर किसी भी इंसान से मिलने के बाद अगर आपको ऐसा फील हुआ हो, तो चांसेस आर कि आप नार्सिसिज्म से डील कर रहे हो, यानी कि एक नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हो। क्या है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर ऐसा नहीं है कि वीडियोस नहीं बने हुए हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन ऐसा है कि हिंदी भाषा में इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करते लोग। बहुत कम लोग होंगे जो इस भाषा में बात करते होंगे। बट द थिंग इज़ कि ये जो नार्सिसिज्म है, ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है सोसाइटी में, जिसे सबको फेस करना पड़ता है। कभी ना कभी हमारे लाइफ में हम ऐसे इंसान से ज़रूर मिलते हैं जिससे मिलने के बाद हमें ऐसा लगता है ना कि वी आर नॉट इनफ। हमारी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन सी हो जाती है, हमें ऐसा फील होता है कि यार मैंने क्या ही किया, ऐसा एक काइंड ऑफ फीलिंग होता है। वो इंसान हमें जानबूझ के इस तरह से टॉन्ट करना या फिर ऐसे करना कि आपको ऐसा लगेगा कि एक लो सा फीलिंग आएगा। तो हम आज ये नार्सिसिज्म वाला जो टॉपिक है ना, हम इस चीज़ पे आज बात करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है, नॉट बिकॉज ऑफ माई प्रॉफिट, बट मैं ये चाहती हूँ कि ये वीडियो आप ऐसे हर इंसान के संग शेयर करें जो आपको लगता है कि नार्सिसिज्म से डील कर रहा है। तो नार्सिसिज्म क्या है? नार्सिसिज्म एक तरह का इसका हिंदी में एग्जैक्ट कोई ट्रांसलेशन नहीं है, बट नार्सिसिज्म एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर बोल सकते हैं। ठीक है, जो लोग ऐसा आपको फील करवाते हैं उन्हें एक्चुअली में एक सॉर्ट ऑफ कुछ तो साइकोलॉजिकल इशू है। ठीक है, और नार्सिसिज्म का हिंदी ट्रांसलेशन जो है ना, उसे हम बोलते हैं आत्ममोह या फिर आत्म केंद्रित व्यक्तित्व, मतलब एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सन जिसे बोल सकते हैं। अब ये सेल्फ सेंटर्ड पर्सन जो है, ये एक लड़का हो सकता है, ये एक लड़की हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ये एक जनरल न्यूट्रल चीज़ है। तो इसको समझने के लिए, अगर मान लीजिए आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मान लीजिए एक लड़की थी पायल। वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, दिखने में भी अच्छी थी, स्वभाव भी अच्छा था, लोग उसे काफ़ी पसंद करते थे और उसमें कॉन्फिडेंस भरा पड़ा था। उसके बड़े सपने थे, आशाएं थी और लोगों को उस पर भरोसा था कि वो आगे चल के बड़ा कुछ करेगी। वो कॉलेज जाती है और वहाँ उसे एक लड़का मिलता है जो उसे अलग अलग तरीके से रिझाने की कोशिश करता है। ये बहुत ही कॉमन सा सिनेरियो है इंडिया में। जनरली क्या होता है कि जब लड़कियाँ कॉलेज में जाती हैं या लड़के कॉलेज में जाते हैं, तो उस टाइम हॉर्मोन्स का भी ऐसा चल रहा होता है, तो जनरली हो जाता है, लोग फिसल जाते हैं। ठीक है, तो एक कहावत है कि कॉलेज में पढ़ने जाना, पढ़ाने नहीं। ठीक है, चलिए, तो क्या है कि मान लीजिए ऐसा एक सिचुएशन है। अब क्या है कि ये जो लड़के से वो मिलती है, वो अलग अलग तरीके से रिझाने की कोशिश करता है इसे। वो लोग कॉलेज के बाद साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत सारी देश दुनिया की बातें करते हैं और धीरे धीरे उन्हें प्यार हो जाता है। दोनों काफ़ी खुश रहते हैं, पर अचानक एक दिन उस लड़के के स्वभाव में थोड़ा बदलाव आता है। पहले वो लड़की रूठ जाती थी तो वो लड़का उसे मनाता था, मिलकर सॉर्ट आउट करते थे, पर अब उसने ऐसा नहीं किया। उसने लड़की का फ़ोन उठाना बंद कर दिया। रिंग होकर कॉल कट जाता था पर वो फ़ोन नहीं उठाता था। पहली बार उस लड़की को थोड़ी घबराहट से फील हुई। वो सोचने लगी कि ऐसे मैंने क्या गलती कर दी, क्यों अचानक से उसके स्वभाव में ऐसा बदलाव आ गया, क्यों वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। ऐसा तो पहली बार नहीं हुआ कि हमारे बीच में अनबन हुई हो। तो ये उसके लिए थोड़ा सा अजीब था। धीरे धीरे ये एक पैटर्न बन जाता है, यानी कि हर बार दोहराने वाली घटना बन गया। उस लड़की का एंग्जाइटी बढ़ता जाता है और सेल्फ डाउट बढ़ता जाता है। देखिए, ये एक चीज़ ऐसा होता है ना कि अगर मान लीजिए आप जिसको पसंद करते हैं, आपका पार्टनर चाहे कोई भी हो, आप मान लीजिए अपना 100% दे रहे हो। 100 और पहली बात तो 100% देना ही नहीं है। ठीक है, दोनों साइड से एफर्ट होना चाहिए, तो दोनों साइड से 100% होना चाहिए, राइट। सो अब क्या है कि मान लो अगर आप अपने पार्टनर से मिल रहे हो, तो अगर आपको उससे मिल के ऐसा फील हो रहा है ना कि यार मेरे में ही शायद कोई कमी है, या फिर वो आपको ऐसा फील करा देता है कि
मान लो कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये एक क्लासिक साइन ऑफ नार्सिसिज्म है। इसमें इसका मतलब है कि आप में कोई गलती नहीं है, ठीक है, आप में कमी नहीं है। ये पहली बात तो सोचना ही नहीं है कि मेरे में कमी है। बिकॉज एक पार्टनर का क्या रोल क्या होता है कि एक दूसरे को, अगर वो लो है ना, तो एक दूसरे का सहारा बनना, ना कि सामने वाले को लो फील करवाना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है कि इस तरह से जब एंग्जाइटी होता है ना किसी को, अचानक से उसको दिख रहा है मैं किसी को फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहा, या फिर मैं किसी को फ़ोन कर रहा हूँ और वो लड़की फ़ोन नहीं उठा रही है, ये तो उसको क्या होता है कि बार बार, और ये बार बार कॉल करते हैं लोग, और ये बार बार ऐसा इसलिए कॉल नहीं करते कि वो इमैच्योर है या कुछ, बार बार वो इसलिए कॉल करते हैं क्योंकि उन्हें एंग्जाइटी हो रही होती है और वो इस पर्टिकुलर स्टेट में खुद रहना नहीं चाहते हैं। कोई ह्यूमन बीइंग नहीं चाहता कि मैं एंग्जाइटी के स्टेट में रहूँ, तो इस एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए ही वो बार बार फ़ोन करते हैं। तो अगर किसी ने भी ऐसा किया है तो दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, ओके। इसके बारे में बिल्कुल अपने आप को इमेच्योर फील नहीं करना है, इसमें अपने आप को कोसना नहीं है इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तो अब क्या है कि धीरे धीरे एक पैटर्न बन जाता है, उस लड़की का एंग्जाइटी बढ़ता गया, सेल्फ डाउट बढ़ता गया। अब वो वाली लड़की नहीं रही जो देश दुनिया को जीतना चाहती थी, उड़ना चाहती थी। अब वो दिन भर उस लड़के के बारे में सोचती थी, कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हुई, वो कॉल कब करेगा, वो कॉल क्यों नहीं कर रहा है, ऑनलाइन है पर मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है। अब यही उसका दायरा बन चुका था। दूसरी तरफ वो लड़का और कॉन्फिडेंट और आत्मसम्मान से भरपूर हो गया। उसे इस बात का गुरूर था कि वो बहुत महान है और एक लड़की उसके लिए पागल है, और उसी कॉन्फिडेंस की वजह से वो अपने करियर में अलग ऊंचाई पाने लगा, और उल्टा इस लड़की का करियर अफेक्ट होने लगा। वो टूट सी गई और उसका पर्सनालिटी ही चेंज हो गया। पहले वो जो हमेशा खुश रहने वाली, सपने देखने वाली लड़की थी, अब वो वैसे बिल्कुल नहीं रही, उसकी कंप्लीट ऑपोजिट हो गई। और वो लड़का उसे यही बोलता रहा कि देखो, मैं तुमसे उस वाली लड़की से प्यार करता था, ये वाली लड़की से नहीं, अब तुम पहले जैसी नहीं रही, इसलिए मैं तुम्हारी वैल्यू नहीं करता हूँ। तो ये एक क्लासिक केस ऑफ नार्सिसिज्म है। अगर ये आपके साथ हो रहा है या आपके नोन किसी के साथ हो रहा है, तो प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से, इस पैटर्न को नोटिस करें, इस चीज़ से बाहर निकलें। आप जितनी जल्दी एक नार्सिसिस्ट से दूर होंगे, उतनी जल्दी आप देखेंगे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में वापस आएगा। आप खुद अपने आप को जैसे आप पहले थी या जैसे तुम पहले थे, उस चीज़ को, तुम या आप जो भी है, कि आप अगर मेरे से बड़े होकर सुन रहे हैं तो आप जैसे पहले थे, आप वापस से वैसे ही एनर्जेटिक और उसी तरह से फील करेंगे। और ये चीज़ मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद फेस किया है। एंड ट्रस्ट मी, मैं जो भी आपको बोल रही हूँ 100% ये चीज़ सही है। जब आप नार्सिसिस्ट के साथ होते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि यार, अगर इस लड़के ने मुझे छोड़ दिया, या फिर फॉर लड़कों के केस में अगर इस लड़की ने मुझे छोड़ दिया, तो मुझे शायद कोई और मिल ही नहीं पाएगा। मे बी आई डिज़र्व दिस, बिकॉज नार्सिसिस्ट आपको फील करवाते हैं कि आप यही डिज़र्व करते हो। वो आप पे एहसान कर रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, वरना तो आपके संग कोई रहना ही नहीं चाहेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने पास वापस लाएं, नार्सिसिस्ट से धीरे धीरे दूर हो जाएं। और नार्सिसिस्ट ऐसे होते हैं ना, जो आपको जल्दी जाने नहीं देंगे। भले ही आप पे वो शक्ति दिखा रहे हैं, आप पे सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब वो देखेंगे ना आप उनसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी न किसी तरीके से आपके पास वापस आने की कोशिश करेंगे, फिर से रिझाने की कोशिश करेंगे, ताकि वापस से वो पैटर्न बन सके। तो प्लीज़ ये पैटर्न फॉलो ना करें, दूर हट जाएं जितनी जल्दी पॉसिबल हो उस पर्टिकुलर इंसान से। और यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला एग्जांपल, बट ये आपके पेरेंट्स के संग भी हो सकता है, ये मान लीजिए किसी कलीग के साथ भी हो सकता है, किसी भी पर्टिकुलर इंसान के संग हो सकता है। जो भी ऐसा इंसान है जो आपको ऐसे लो फील करवाता है, जो आपको ऐसा फील करवाता है कि आप अनसक्सेसफुल हो या आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। देखिए, एक होता है कि आप खुद को सेल्फ एनालाइज करोगे, ठीक है, वो तो 100% है कि आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज करोगे, बट सेल्फ एनालिसिस में सामने वाले पर्सन का रोल होता है कि वो आपको आगे बढ़ने में हौसला दे। अगर आपने जो गलतियाँ की हैं उसको पॉइंट आउट करें, अच्छे तरीके से पॉइंट आउट करें कि आपको सुनने में अच्छा लगे, ना कि इस तरह से पॉइंट आउट करें कि वो टॉन्ट कर रहा हो आपको। आई होप मैंने अपना मैसेज आज का क्लियर रखा है। मैं आगे भी नार्सिसिज्म पे
अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ, क्योंकि आज कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि मुझे समझ में आया कि यार नार्सिसिस्ट जो है ना वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाई सोसाइटी में होते हैं। नार्सिसिस्ट जो है वो कहीं भी किसी भी तरीके, चाहे किसी का हस्बैंड ही हो जाए जो अपनी हाउसवाइफ जो है उसको इतने गंदे तरीके से ट्रीट करता है, और सिर्फ हाउसवाइफ नहीं, वो करियर ओरिएंटेड वुमेन भी हो सकती है, उसको ऐसा फील करवाना कि तुम तो यार तुम्हारा तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तुम पे मैं एहसान कर रहा हूँ कि तुम मेरे संग हो, कितना ही पैसा कमा लेती हो तुम। तो इन तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं तो प्लीज़ इससे बाहर निकलें, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।